गाड़ी चल रही है, ये 14 अगस्त है। हाँ तो बाजे बजाए जा रही है। तुम तो होता तो कहता शर्मिंदा हो जाता बेचारा। ये देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान में कैसे मनाया गया आज आप वीडियो में देख करके ना सर पकड़ लीजिए, कैसे लोग हैं। हमारा पासपोर्ट भी गिरा हुआ, हम भी गिरे हुए। आप इंडिया के बच्चे बच्चे से जाके पूछेंगे ना, अब की बार मोदी सरकार इंडिया दी इन्होंने ऐसी दी तैसी फेरी है। डोनाल्ड ट्रम्प तो हमारे फादर है, पाकिस्तान का ऑफिशियल फादर कहा जाता है उनको। अगर भारत ने कभी हमारी आजादी की तरफ मैली आंख से देखा, आपको क्या लगता है कि 78 सालों में आप खुश है पाकिस्तान से? नहीं जी बिल्कुल खुश नहीं है। पाकिस्तान के सरकारें चीख चीख कर बोल रही है सिर्फ 4 दिन के अंदर भारत का गरूर मट्टी में मिल गया। लोगों को पहले तो यकीन ही नहीं आया। लोगों को क्या यकीन आना था, हमें खुद यकीन नहीं आया। जो करना है कर लो, एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। तुमसे जो बन पड़ता है तुम करो, हम भी देखते हैं तुम क्या कर लेते हो। हम भी खड़े हैं यहाँ पे। इंडिया को अपने ही मुल्क में मुंह की खानी पड़ रही है। आगे लोगों को कोई अकल नहीं है कि क्या करना है। पाकिस्तान इकोनॉमी के कौन से नंबर पर आ रहा है? पहले 50 में, पहले 10 में या पहले 5 में? आपका ये अपना माइक जो है ये भी मेड इन चाइना है। चाइना तो लूट रहा है पाकिस्तान को। हमारी आवाम के लिए यही जान है सब। हमारी पहुंच चीन तक है, हमने सब कुछ उससे लेना है, खुद कुछ नहीं करना। बस मिस्टर मोदी ने आज जो स्पीच की है, नफरतें आप देंगे तो जवाब में फिर नफरत ही मिलेगी ना। जवाब में कोई लड्डू तो आएंगे नहीं। दोस्तों सबसे पहले तो हम सारे देशवासियों को 15 अगस्त के ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। दोस्तों एक दिन पहले पाकिस्तान में भी जश्न आजादी मनाया गया। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग हो गया था। उसकी आजादी पाकिस्तान में कैसे मनाया गया आज आप वीडियो में देख करके ना सर पकड़ लीजिए, कैसे लोग हैं। कहते हैं ना जैसा हुक्मरान वैसा आवाम। पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के सरकारें चीख चीख कर बोल रही है हमने जंग जीता, हमारे देश में आजादी है। लेकिन वहीं के आवाम का कहना है कि नहीं हमें तो आजादी ही नहीं है। कैसी आजादी, कौन सी आजादी? न बोलने की आजादी है, न कुछ कहने की आजादी है। तो फिर आजादी कैसी है? चाहे पाकिस्तानी मीडिया कितनी भी ढकने के तुपने की कोशिश कर ले, लेकिन जो बातें हैं वो दिखी जाती है। दोस्तों आइए देखते हैं कि 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हमारे पीएम का क्या संदेश था और पाकिस्तान के पीएम का क्या संदेश था। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्त जी बात करते हैं कि 78 ईयर्स हमें भी हो चुके हैं, 78 ईयर्स इंडिया को भी हो चुके हैं। ठीक है बस हो गया। इंडिया की तरक्की के बारे में और पाकिस्तान की तरक्की, व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? इंडियंस बहुत फोकस्ड हैं। वो हमारी तरह टाइम नहीं वेस्ट करते। उनकी एजुकेशन, उनकी टेक्नोलॉजी, हम बहुत पीछे हैं उनसे। पाकिस्तान में हम फोकस्ड नहीं हैं। हम शॉर्टकट्स की तरफ हैं। हमारे हुक्मरान हमारी मर्जी के नहीं हैं। हम पे मुसल्लत किए हुए हैं। हम फ्रीडम की तरह नहीं फील होती। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, लेकिन जमहूरी मुल्क है। जमहूरी मुल्क ऑब्वियसली ना, जमहूरी मुल्क है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी होना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत अगर देखनी तो कहते हैं कि इंडिया को देखो, भारत को देखो। वाई? बिकॉज जो वो कहते हैं उनके हुक्मरान वो करते हैं। मोदी चाहे जितना करप्ट इंसान है। बात सही है। यही फर्क है इंडिया और पाकिस्तान के बच्चों में। इंडियन पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को ऐसे बातें नहीं सिखाते जैसे आप लोगों को सिखाया गया है। मोदी एक करप्ट है, मोदी बेकार है। आप इंडिया के बच्चे बच्चे से जाके पूछेंगे ना कि नेक्स्ट हुक्मरान कौन चाहिए, वो कहेंगे मोदी सरकार। अब की बार मोदी सरकार। यस। 78 ईयर्स पाकिस्तान को हो गए हैं, 78 ईयर्स इंडिया को हो गए हैं। तरक्की किसने ज्यादा की है? पाकिस्तान ने। बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तान ने बहुत तरक्की किया है। IMF से कर्जा लेने में अभी नया अमेरिका से दोस्ती किया है ताकि उसे नया कर्जा का एक ऑप्शन मिल जाए। चाइना तो दे ही रहा है। पाकिस्तान ने तरक्की की है। कैसे? वो दिख रही है जब ये देखिए ना, इधर ये तरक्की है, ये बदमाशी हो रही है इधर। हमारे ऐसी कोई तरक्की कहते हैं। इन्होंने अभी कहा है कि चारों तरफ कैमरा घुमाइए और पता चलेगा कि ये तरक्की हुई है इनके अकॉर्डिंग है। क्या बात है भाई, देख लीजिए तरक्की आप लोग। तरक्की बेस्ट है। नहीं मैं भी अभी अपने भाई को कह रही थी ना, देखे ना ये यहाँ कायदे आजम तो होता तो कहता शर्मिंदा हो जाता बेचारा। ये देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं। मतलब आप कहिए कायदे आजम भी शर्मिंदा हो जाते हैं कि क्या कर रहे हैं यहाँ पर लोग। ढोल बजा रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं। सच बात है, सर में से डूब मरता कायदे आजम। एक दूसरे को छेड़छाड़ी चल रही है। ये 14 अगस्त है। 103 मिनट की स्पीच में मोदी जी ने पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया, खास करके पाकिस्तान को। हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया। आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। इस मुल्क ने अपने से 4-5 गुना बड़ी इकोनॉमी को, 4-5 गुना बड़े जो ताकत है उसको इस मुल्क ने धूल चटा दी। क्या बात है, अपने आप को तसल्ली दे लो मोहतरमा, अपने जनता को बेवकूफ बना लो। बहुत जल्द इसका भी डाटा आने वाला है, डाटा आएगा कि किसने किसको धूल चटाई। अगर भारत ने कभी हमारी आजादी की तरफ मैली आंख से देखा तो उसका अंजाम मार्का हक से भी कहीं ज्यादा बुरा होगा। अच्छा आप लोग आजाद हो, आप लोग को आजादी है, बोलने की आजादी है। जो बाहर जो आम पब्लिक है, आम आवाम है, उनको बोलने की आजादी है। चलिए कोई बात नहीं, ये भी देखेंगे आगे वीडियो में। भारत ने तय कर लिया है
इन न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। सिर्फ 4 दिन के अंदर भारत का गरूर मट्टी में मिल गया, क्योंकि उसका सामना उस जरी फौज से हुआ जिसकी पुष्ट पर सिपाहसलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा। भाई जी पहले आप भाषण देना तो पहले सीख लो, फिर मोदी जी को चैलेंज करना। आपको तो 2 लाइन भी खुद से बोलने नहीं आता है। कहा मोदी जी 103 मिनट लगातार बोलते रह गए। सिर्फ जंगी साजो सामान की जरूरत नहीं होती, सिर्फ टैंक्स की जरूरत नहीं होती, सिर्फ वेपन्स की जरूरत नहीं होती। जंग जीतने के लिए आपको एक गैर मुतजलजल अल्लाह ताला की ताकत पे ईमान की जरूरत होती है, और यही ईमान था कि JF थंडर ने फ्रेंच तैयारे राफेल तैयारे। आपके सभा में बैठे हुए 2 भाई साहब आपको मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने कान में कहा कि भाई मोहतरमा भी आके फेंके जा रही है। मार गिराए था। अभी तक दुनिया सोच रही है कि ये क्या हो गया। लोगों को पहले तो यकीन ही नहीं आया। लोगों को क्या यकीन आना था, हमें खुद यकीन नहीं आया। कहाँ से यकीन आएगा? सच्चाई कुछ रहे तब तो यकीन आएगा। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहे। और वो भारत का जो पानी है उस पे पहला अधिकार भारत के किसान का है, किसी पाकिस्तानी का नहीं। और हम नहीं देंगे अपना पानी। इंडस वाटर ट्रीटी फाड़ के जिसके सामने रोना है रो लो, जो करना है कर लो, एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। और भारत ऐसा कर देगा। तुम्हें जो करना है करो, तुमसे जो बन पड़ता है तुम करो, हम भी देखते हैं तुम क्या कर लेते हो, हम भी खड़े हैं यहाँ पे। सही बात है। भारत ने तो हाथ भी लगा दिया। बिलावल भुट्टो चाहे जो भी है, जो कहते थे खून की नदियां बहेंगी, बहा लेना। 78 साल हो गए पाकिस्तान को और 78 साल हो गए भारत को। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली चीज देखनी है कि हमने दोनों में तरक्की किसने की है। बिल्कुल यही सवाल है। आपका सवाल ये है, तरक्की का मकसद आज आप देखिए कि पाकिस्तान खड़ा कहाँ पे हुआ है। पाकिस्तान के आज अपने तमाम जो हमसाए हैं उनके साथ बेहतरीन तल्लुकात हैं, जो कि माजी में बहुत डिफरेंट चीज़ें थी। मैं आज की बात कर रहा हूँ। पिछले अब कुछ अरसे से देखें, पाकिस्तान एक एटमी ताकत बन के ऊपर आया। मैशत के लिहाज से पाकिस्तान ने अपने आप को सर्वाइव किया। दिक्कत तो ये भाई कि भूखे रह के सर्वाइव किया है। और पाकिस्तान को थोड़ा सा अमेरिका भाव क्या दे दिया कि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की सरकार ऐसा ही फेंके जा रहे हैं। भूखे रह के सर्वाइव किया। टेक्नोलॉजी में ऊपर आया पाकिस्तान वारफेयर में ऊपर आया। पाकिस्तान ने तरक्की किया और सबसे अहम बात जो है, खित्ते में एक अपना मुकाम बनाया है। मोदी जी ने ट्रंप का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ट्रंप के ऊपर एक सीधा तंज कसा है। अगर भारत का मार्केट बंद हो गया है, भारत ने 50% टैरिफ लगा दिए, अमेरिकन कंपनीज के नाक से खून निकल जाएगा दोस्तों। ट्रंप ने जो अमेरिका जो सुपर पावर है, जो इस पूरी सैटेलाइट दुनिया का जो ठेकेदार बना है, वो आज अमेरिका को भारत को मुंह नहीं लगा रहा, जिसके इमाम के ऊपर भारत कभी हमसे आंखें मिला के हमें धमकियां देता था। आप गलत बोल रहे हो। भारत अपने दम पे आंखें में आंखें मिलाकर धमकियां दिया है, देते रहेगा। तुमको धमकाने के भाई, पाकिस्तान को धमकाने के लिए अमेरिका और किसी और का सत्ता पड़ेगा क्या? आज इंडिया को अपने ही मुल्क में मुंह की खानी पड़ रही है। इंडिया चौथी बड़ी इकोनॉमी है। पाकिस्तान इकोनॉमी के कौन से नंबर पर आ रहा है? पहले 50 में, पहले 10 में या पहले 5 में? पाकिस्तान इनमें किसी में भी नहीं आ रहा। किसी में भी नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान महान है। किसी में भी नहीं आ रहा, लेकिन पाकिस्तान फिर भी महान है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार भीख मांगने का तरीका बहुत बेहतर तरीके से जानता है। लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान ने खित्ते में, पाकिस्तान ने दुनिया में अपने इंटेलिजेंस बेस पे, अपने वार बेस पे, अपने जो है वो स्ट्रेटजी के हवाले से, पाकिस्तान ने अपने सफारतकारी के हवाले से, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान ने सफारतकारी के मामले में आज पाकिस्तान का कोई दुश्मन आपको नजर नहीं आएगा। कल हमारा ईरान भी दुश्मन था, अफगानिस्तान भी दुश्मन था, भारत भी दुश्मन था। सिर्फ एक वाहिद हमारा हमसाया जो चाइना है, क्योंकि हमें 4 बॉर्डर लगते हैं। ठीक है, सिर्फ चाइना तो लूट रहा है। जी? चाइना तो लूट रहा है पाकिस्तान को। कैसे लूट रहा है? आपके मुल्क में देखें, मैं आपको बताता हूँ, आपके मुल्क में देखें कौन सी ऐसी चीज है, आपका ये अपना माइक जो है ये भी मेड इन चाइना है। देखो भाई, प्राउड से बता रहा है कि आपका जो अपना माइक है भी मेड इन चाइना है। चाइना हमको इतना सहूलियत दे रहा है, चाइना लूट नहीं रहा है भाई। चाइना तुम लोग के साथ ऐसा मार्केटिंग कर रहा है, ऐसा मार्केटिंग कर रहा है कि तुम लोग चाइना के गुलामी के जंजीर में बंधते जा रहे हो। तुम लोग को पता नहीं चल रहा, प्राउडली बताते हो। ठीक है, आपका अपना जो माइक है ये भी मेड इन चाइना है, तो आप कैसे कहते हैं चाइना? बहुत जल्द फिर मेड इन पाकिस्तान भी मेड इन चाइना हो जाएगा।
बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तान भी मेड इन चाइना बन जाएगा। जब आप खुद जो है ये हुकूमतों ने तो नहीं डेवलपमेंट करनी, फैक्ट्रीज हुकूमत ने नहीं लगानी, ये आपके अपने लोगों ने फैक्ट्रीज लगानी है। हुकूमत मौका देगी तो आगे लोग कुछ करेंगे ना। आपने बात की है कि भारत को कोई मुंह नहीं लगाता। टेस्ला, एलन मस्क की सबसे बड़ी कार कंपनी इलेक्ट्रिक की अगर बात की जाए तो इंडिया में शोरूम ओपन किया हुआ है मुंबई के अंदर। 78 साल हो गए भारत को, पाकिस्तान से उसका रुपया भी आ गया, पाकिस्तान से इकोनॉमी भी आ गया, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट से भी आगे जा रहा है। हम कहते हैं जंग जीत लिए काफी है, एटमी ताकत बन गए काफी है। एटमी ताकत से 2 वक्त की रोटी मिल रही है लोगों को। भाई को समझ कहाँ से आएगी? मदरसे में जो पढ़ाया गया है वही तो बोलेगा। भाई आपने सिर्फ टेस्ला का नाम लिया, अमेरिका का, भाई जिस अमेरिका का गुणगान गा रहा है ना, अमेरिका का कई ऐसी कंपनियां हैं जो भारत में अच्छी खासी बिजनेस कर रही है, और अमेरिका भी चाहा कि हम उसको वापस ले, लेकिन उसी अमेरिका के जो कंपनी है, कंपनी का जो ऑनर है, साफ मना कर दिया क्योंकि वो भारत में ही बिजनेस करना चाहता है। भाई को पता रहता है कि भारत में क्या हो रहा है। जी मिल रही है। आज आपने 5000 का सूट पहना हुआ है, आज आपने 5000 का सूट पहना हुआ है। देख भाई, ये मत बोल देना कि ये भी चाइना का है। तो आप अच्छा 5000 का सूट पहना हुआ है, 2 वक्त की रोटी आपने अच्छा मोबाइल लिया हुआ है, ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हैं? मैं आपको आप ये कहने की पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। सर आपको क्या लगता है कि आप खुश है 14 अगस्त वाले दिन, आप आजाद हैं, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारे हैं पाकिस्तान के अंदर, फुल राइट है बोलने का? नहीं, बोलने का राइट नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा दबाव है गवर्नमेंट की तरफ से। ये सबको पता है, क्योंकि सही दिल की बात बता रहा हूँ। फिर भी पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के न्यूज एंकर चीख कर करता है कि हमारे देश में जमहूरियत है, हम लोग आजाद है, हम लोग आजाद है। भैया देखो, तुम्हारे ही मुल्क के लोग हैं जो बोल रहे हैं कि भैया हमें आजादी नहीं है। आपको फिर थोड़ा सा दबाव है, थोड़ा सा नहीं बल्कि पूरा ही दबाव है। पूरा ही दबाव में है। हुकूमत से कि तरक्की क्या होनी चाहिए, किसी ने सवाल नहीं किया है कि इकोनॉमी कहाँ जा रही है, बस जंग जीत लिए काफी है। जी यही बात है ना, यहाँ के लोगों को कोई अकल नहीं है कि क्या करना है। अब आज के दिन खुशी मना लेंगे, बाकी कोई तरक्की की नहीं है, आज के दिन से खुशी मना लेंगे, फिर गवर्नमेंट को गालियाँ देंगे। जी आपको क्या लगता है कि 78 सालों में आप खुश हैं पाकिस्तान से? नहीं जी, बिल्कुल खुश नहीं है, जो कि रोज़गार की वजह से बहुत परेशान है। उसके अलावा बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो क्या लगता है कि अगर इंडिया की बात करें, उनसे अलग हुए हम, वो आज हमसे आगे, उनका रुपया भी आगे, इकोनॉमी भी आगे, पॉलिटिक्स भी आगे, हर चीज में आगे, वो चांद पर जा चुके हैं। हमारा चांद यही है। जी हमारी मान के लिए यही चांद है सब कुछ। चीन तक जा चुके हैं, चीन तक हमारी पहुंच चीन तक है, हमने सब कुछ उससे लेना, खुद कुछ नहीं करना, बस यहाँ चीन है या अमेरिका है, वहाँ अमेरिका हमारा चीन है। अमेरिका हमें मुंह कम लगाता है, चीन हमें मुंह जल्दी लगा लेता है, तो इसलिए हमारी चीज चीन से ले लेते हैं, बस चल रही है हमारी तरक्की, ऐसे ही हो रहा है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि आज 14 अगस्त हमने तो मना लिया, कल 15 अगस्त है, उनके पीएम खिताब करेंगे हमें आगे बढ़ना है, हमें चांद पर जाना है, हमें यूथ की तवज्जो देनी है, हमने अपने जो कह लें कि और ज्यादा वीजा की जो पासपोर्ट की जो एक इम्पोर्टेंस है उसको बढ़ाना है। हमारा पासपोर्ट भी गिरा हुआ, हम भी गिरे हुए। क्या बात है, पासपोर्ट भी गिरा हुआ है, पाकिस्तान के लोग भी गिरे हुए हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, पाकिस्तान के लोग ही कह रहे हैं। सारा कुछ अजीब है। ऐसा ही है, बिल्कुल आप हकीकत बता रही हैं। हमें आज का तो चलो ठीक है, हम एंजॉय कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, लेकिन हकीकत में ना हमें आगे निकलने की जरूरत है। बाकी कंट्री के साथ दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। हमें लगता है इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती होगी कभी? वैसे लगता तो नहीं है, लेकिन होनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए। अच्छा ऐसे क्यों है कि लगता नहीं है, जबकि हमारे दिमागों में बीज बो दिया गया है कि हम दुश्मन हैं। दुश्मनी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों मुल्क आपस में दोस्त हैं, एक साथ आगे रहना है, दोस्ती होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। दोस्ती कौन नहीं करने दे रहा? मोदी। भाई वो क्यों नहीं करने दे रहे? नहीं, वो डोनाल्ड ट्रंप भी तो नहीं करने दे रहा ना, डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं करने दे रहे। डोनाल्ड ट्रंप तो हमारे फादर है, पाकिस्तान का ऑफिशियल फादर कहा जाता है उनको। चलिए बिल्कुल, अब आप सही बात बताएं कि पाकिस्तान के ऑफिशियल फादर है डोनाल्ड ट्रंप। मैंने नहीं सुनी ये बात। नहीं मैंने नहीं सुनी। जैसे डोनाल्ड ट्रंप आया, अब इंडिया को वो आंखें दिखा रहा है, नीचे कर रही है, उनकी इकॉनमी डाउन कर रहा है। तो अगर हम दोनों मुल्क आपस में ठीक रहेंगे ना, तो कोई तीसरा आके मारेगा नहीं, हमें छेड़ेगा नहीं। बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे भारत को आंखें दिखा रहा है, तो भारत तो फिर भी खड़ा रहा है। मोदी ने कहा बाहर में जाओ, मैं रशिया से क्रूड ऑयल भी खरीदूंगा और सारा कुछ करूंगा। हमारे जैसे रशिया को छोड़ के अमेरिका से ऑयल खरीद लिया। असल में मसला ये, उनकी इकॉनमी अच्छी है, उनकी बहुत बड़ी मार्केट है तमाम ममालिक के लिए। चाइना भी उनके साथ खोल के जो है ना वो जंग नहीं करता। वजह ये कि उनकी इकॉनमी अच्छी है, वहाँ पे मार्केट बड़ी मार्केट है, वहाँ पे चीज़ें बिकती हैं। उस वजह से जो है ना, तो हमारा मसला ये है कि हमारी इकॉनमी छोटी, दूसरा हमारी गवर्नमेंट जो है ना स्टेबल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज जो स्पीच की है, कहा जा रहा है ये उनकी 12वीं स्पीच है, 103 मिनट वो बोले हैं। लेकिन उस स्पीच में सबसे पहले जो उन्होंने अपने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान को जो है वो वार्निंग दे दी है, और पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो है वो वार्निंग दी है। और दूसरा ये है कि सिंदूर चल रहा है, और उन्होंने ये भी कह दिया कि हम सुना है कि अमेरिका को भी जो है वो अलर्ट कर दिया, ठीक है,
वो कह रहे हैं कि जी अमेरिका पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है, अमेरिका को क्लियर मैसेज अलर्ट कर दिया। मैडम आपको नहीं लगता कि मोदी साहब को इस दिन तो मोहब्बत प्यार की बात करनी चाहिए? अच्छा, मोदी साहब को मोहब्बत और प्यार की बात करनी चाहिए, लेकिन इनके जो पीएम है, इनके जो सीएम है, वो जहर उगल रहे हैं, इनके जो एंकर है वो जहर उगले। मोदी साहब प्यार भरी बातें कर रहे हैं। भैया वो दिन चला गया, वो जमाना बीत गया। हमें 15 अगस्त को 14 अगस्त को एटलीस्ट कौमों को नजदीक करने की बात करनी चाहिए, बजाय कि हम दोबारा वही बातें उठा लें। क्या कहेंगी मैडम? सर, सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी तमाम इंडियंस को जो है वो कहना चाहिए कि 15 अगस्त की मुबारकबाद, और इस बात की मुबारकबाद कि उनको हमसे छुटकारा मिला। लेकिन सर 14 अगस्त में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या बात की, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे लोगों ने क्या कोई मोहब्बत का पैगाम भेजा है? आपको लगता है इन्होंने भी तो यही बातें की है ना कि हम देख लेंगे, पानी बंद किया तो ऐसा कर देंगे, और फिर इसी किस्म की स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, इनके तमाम की यही स्टेटमेंट है, यही धमकियों वाली स्टेटमेंट है। तो उधर से आपका क्या ख्याल है कि आप यहाँ से इस तरीके से अगर आप लोगों को डराएं धमकाएंगे तो उधर से क्या फूल आएंगे? उधर से भी यही होगा। मुझे नहीं पता आप कभी वाघा बॉर्डर गए, यानी मैं एक बार गई हूँ कुछ 2 साल पहले। तो हमारी तरफ से उनकी साइड पे जो सॉन्ग्स बज रहे थे वो हार्डली खैर मैं सुन पा रही थी, लेकिन ये कि वो ऐसी थी, वो चक दे इंडिया और इस तरह के थे ना, वो जो मूवीज में होते हैं। और हमारे साइड पे जो तराने या गाने बजाए जा रहे थे वैसे थे कि हम दुश्मन का सर काट देंगे, तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। जी हाँ, मतलब कि तराने और जो गाना बजाया था उसमें भी नफरत भरा हुआ है। तो भाई पाकिस्तान के लोग तो नफरत करेंगे ना भारत से। इस किस्म के थे और इतना लाउड लगा रखा था कि हम दूसरी साइड की आवाज जो है बहुत मुश्किल से सुन पा रहे थे। तो सर नफरतें आप देंगे तो जवाब में फिर नफरत ही मिलेगी ना, जवाब में कोई लड्डू तो आएंगे नहीं। जश्न आजादी, आप आजाद हैं, लोग आजाद हैं, कितना पाकिस्तान खुशहाल नजर आ रहा है। यहाँ तो बाजे बजाए जा रहे हैं। अच्छा क्या बताए, यहाँ तो ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क़यामत आ गई हो, कोई वो इस तरह खुशी वाला माहौल नहीं लग रहा। एक अच्छे से इंसान सेलिब्रेट करता है, पर इस तरह का कोई माहौल नहीं है। बस ऐसे जैसे पेंडू लोग उठ के आए और बस बाजे बजाई जा रहे हैं। भाई जैसा तालीम रहेगा वैसा ही लोग रहेंगे ना। आप दिल्ली का कोई वीडियो उठा के देख लो, हमारे यहाँ जो पीएम झंडा फहरा रहा है उसका वीडियो उठा के देख लो कि वहाँ पर लोग कैसे प्राउड महसूस कर रहे हैं। हमला होएगा तो फिर जवाब देता वहाँ, लेकिन मैं चाहता मैं पीस दे आके चाह। सबसे बड़ी खुशी यही हुई थी कि जब पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला किया और उसी में हमें कामयाबी मिली। यादगार लम्हा था कि पाकिस्तान ने जंग जीती और हम बहुत खुश हुए। आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे इंडिया के लिए, स्पेशली कल उनकी जश्न आजादी, उनको भी ऐसे सेलिब्रेट करना चाहिए, जाहिलों की तरह करना चाहिए, जाहिलों की तरह नहीं, उनका अपना मर्जी करे, उनका अपना है, वो करे जैसे मर्जी करे। साडे मुल्क ने एडी कामयाबी हासिल की है कि इस दफा ते साडे वास्ते मेंशन भी कर दो, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਫੇਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਫਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ। जिस तस्वीर को आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कोई मामूली तस्वीर नहीं।